नमस्कार साथी, आपका स्वागत द मेकर्स अकेडमी में। अपनी जीके की क्लास आ चुकी है। जिस भाई बहन ने अभी तक द मेकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके एक एक लाइक और एक एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, हम आपको जीके की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जीके की सीरीज़ जो ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है, वनडे एग्जामिनेशन उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जामिनेशन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप सभी ध्यान से इस सीरीज़ को रेगुलर रूटीन में लगाएं। ठीक है, जितने अपने पढ़ने वाले साथी है, भाई बहन है, सभी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपको टाइम टू टाइम जीके की क्लासेस मिलती रहेंगी तथा अगर नई अपडेट पानी हो तो हमारे द मेकर्स अकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है, मेकर्स अकेडमी नाम से टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा द मेकर्स अकेडमी चैनल का भी, द मेकर्स अकेडमी टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप पे भी अपना ग्रुप सब जगह पे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जीके का पहला क्वेश्चन। वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन 3 है लेनिन और ऑप्शन 4 है आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस पुस्तक नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति है। पूछा गया है कि ऑप्शन दे रखा आपको 4, उनमें से भारतीय संसद है उसकी संवैधानिक शक्ति कौन सी है? ठीक है, भारतीय संसद है, भारत में संसद है, उसकी संवैधानिक शक्ति पूछी गई है मतलब। ठीक है, ऑप्शन ए शैक्षिक संस्थाओं के कार्य को समीक्षा करना, तो हमारे जितने भी जो इंस्टीट्यूट है उनकी समीक्षा करना, या फिर राज्य विधानमंडलों के कार्य का प्रेक्षण, या फिर जो राज्य में विधानसभा होती है उनके कार्य का प्रेक्षण करना, या जैसी और जब भी जरूरत हो भारतीय संविधान में संशोधन करना। मतलब जब भी किसी भी चीज़ की संशोधन की जरूरत हो तो संशोधन करना, या फिर विविध विभागों के बीच विवादों का निपटारा, या फिर जितने विभाग हैं उनके बीच विवाद हो जाए तो उनका निपटारा करती है। तो हमारी संसद है, जैसी भी और जब भी कोई ज़रूरत हो तो वह संविधान में संशोधन कर देती है। ठीक है, तो जिक्र कर लेते हैं संविधान में संशोधन। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 368। ठीक है, कौन से देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक और बता देते हैं आपको, अगर आपसे पूछ ले कि संसद का, राज्यसभा का तथा लोकसभा का अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, तो आपको सिंपल याद करना है सरला। सरला का स के आगे 79, रा के आगे 80 और लोकसभा के 81। तो सरला संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 अनुच्छेद के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिसका अधिकार क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर घने वृक्ष ज़्यादा है, घने वन ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला तो है घने वन कहाँ है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो अरुणाचल प्रदेश में घने वन है। ठीक है, और आपसे पूछ लेगी सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम पूछ ले तो वो है हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है? ठीक है, भूबद्ध है मतलब लैंडलॉक है। तो ऑप्शन ए गुजरात,
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, 5 हमारे राज्य हैं जो भूआवृत है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कौन कौन से। ठीक है, मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया? मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया? ऑप्शन ए नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी है मेरठ, मेरठ कहाँ है? यूपी में। ऑप्शन ए बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। झांसी, झांसी कहाँ है? ये भी यूपी में। ठीक है, यूपी एमपी बॉर्डर पे है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरठ में। कहाँ? मेरठ, मेरठ में मंगल पांडे ने विद्रोह किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरित स्थल ग्रीनलैंड है। हरित स्थल ग्रीनलैंड है, नाम पे मत जाना। ठीक है, ग्रीनलैंड। तो ऑप्शन ए बर्फ से पूरी तरह ढका महाद्वीप, बड़ी बर्फ चादर, बर्फ से ढका उच्च पठार, निम्न पठार। और एक ऑप्शन आपको देना चाहिए था घास से ढका ढका मैदान। तो आप लगभग सभी यही करते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड क्या है? एक बड़ी बर्फ चादर है, इसके ऊपर कहीं देखो वहीं क्या है? बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, और ये कौन कौन से देश के अधीन है? तो ये डेनमार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे? एक और जोड़ा था अखंडता। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादता और अखंडता। तो ये जोड़े थे। ऑप्शन ए है 24वें, ऑप्शन बी है 42वें, ऑप्शन सी है 44वें और ऑप्शन डी है 46वें। तो जोड़ा था 42वें में। इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। क्या? लघु संविधान। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन 1 डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सुने। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। जो हमारी संसद है, संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि संसद का सत्र है, 3 सत्र होते हैं। ठीक है, शीतकालीन, बजट और जो अपनी गर्मी में होता है। ठीक है, तो उनके मध्य कितने समय का अंतर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 माह से अधिक, ऑप्शन बी है 6 माह से अधिक, ऑप्शन सी 3 है 9 माह से अधिक और ऑप्शन 4 है 1 माह से अधिक। तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी राजा जी, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है कामराज। तो वल्लभ भाई पटेल, भारत को जोड़ने का सबसे बड़ा काम किया था इन्होंने, अखंड भारत का निर्माण इन्होंने किया था। तो भारत का बिस्मार्क भी पटेल जी को कहा जाता है। अली अकबर निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? ठीक है, बजाते हैं। ऑप्शन है तबला, बांसुरी, सरोद और सितार। ठीक है, तो अली अकबर सरोद बजाते हैं। अली अकबर क्या बजाते हैं? सरोद। आपको लगभग जीके के साथ जुड़ा रहना है। ठीक है, अगर आप जीके के साथ जुड़े रहेंगे तो आप के साथ जीके भी जुड़ी रहेगी, आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगी। ठीक है, आप जीके में बढ़िया बन जाओगे अगर आप इसके साथ जुड़े रहे। ठीक है, आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार देखना है, बार बार रिवाइज करना है, बार 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 बार, क्योंकि जीके छोटा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान हस्ती। ठीक है, तो ऑप्शन ए है JD, जनता दल, UPA, NDA और BJP। तो इन्हें JD जनता दल के टाइम में भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न की शुरुआत पूछ ले तो कब हुई? 1954 में। ठीक है, अगला है सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है, मतलब समूह में खेती की जाती है। इनमें से कौन सी जगह पे? ये सभी घास के मैदान है। ठीक है, बड़े बड़े घास के मैदान है। ठीक है, स्टेपी, वेल्ड, प्रेरी, पंपास। तो स्टेपीज में सामूहिक खेती की जाती है। ठीक है,
अब ये यूक्रेन में जो वार चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, तो यूक्रेन में है स्टेपिश, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी थी, बोस्टन टी पार्टी एक थी, क्या थी, एक वार्षिक सामाजिक कार्य, चाय पत्तियों की फसल का समारोह, बोस्टन के चाय पेड़ों के विरुद्ध विरोध, या फिर चाय के विरुद्ध विरोध। तो चाय के विरुद्ध विरोध था ये, ठीक है। चाय के विरुद्ध के कर के विरुद्ध, चाय कर टैक्स, चाय कर के विरुद्ध, ठीक है। टैक्स के ऊपर जो चाय पे टैक्स लेते हैं उसके विरोध था ये। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन ए शून्य अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो ये जो 3 आंदोलन है ये तो गांधी जी ने चलाए थे, लेकिन बारदोली सत्याग्रह किसने चलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वहीं पर बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि धारण की थी, ठीक है। IRDP, IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें इंडस्ट्रियल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये RIDP 1980 में शुरू की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेदांगों की संख्या बताएं। वेदांग कितने हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 6, 4, 5। तो कितने हैं? 6। वेदांग कितने हैं? 6। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया था? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले कांच का उपयोग पाया गया था। किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है, मतलब ये देश डेवलपिंग है या नहीं है वो किस बात पर निर्धारित करता है? ऑप्शन ए उसकी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, उसकी औसत साक्षरता दर, एवरेज लिटरेसी रेट, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर, ठीक है, हेल्थ रेट कितना है उनका, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पर डिपेंड करता है कि वो देश कितना विकासशील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? जो उत्तरी गंगा मैदान है ये गंगा है, ये उत्तरी गंगा है, ये दक्षिणी गंगा है, पूर्व की है, पश्चिम की। तो पूछा गया उत्तरी गंगा कौन सा मैदान है? ऑप्शन ए सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, राजगीर की पहाड़ियाँ। तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत के बेहतर कार्य निष्पादन कार्य किया? ऑप्शन ए बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो श्रीलंका ने ये कारनामा किया था। दोस्तों ये थी हमारे जीके की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमारा साथ दें, ठीक है। धन्यवाद साथियों।